हे गाइस, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 द 100 टेसेस पार्ट 1। और ये इस चैप्टर पार्ट 1 का भी ये वीडियो पार्ट 1 है और बाकी पार्ट 2 आपको जल्दी ही दिखेगा चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल जीनियस। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 5 और यहाँ तक इसके बाद वाली एक पोएम्स लगभग इसके बाद वाली भी कवर कर ली है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 100 डेसेस के हैं उसके बाद वाली भी पोएम कर ली है। तो जाओ जल्दी चेकआउट करो जाके चैनल को, सारे वीडियोस अपलोड हैं और भी सब्जेक्ट के वीडियो मेरे चैनल पे आने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए अभी इस चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे पहले तो राइटर कौन है, वो हैं एल्बोर ईस्टर। ये इस चैप्टर के राइटर हैं। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, ये जो दिया गया है इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताऊं उसको मार्क करते चलिएगा साथ में। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका 1608। तो जो पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स थे वो अमेरिका में 1608 में आए थे। अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की ये बारे में दी गई है कि कैसे वो अमेरिका में बॉयकॉट किए जाते थे और कैसे पॉलिश लोग जो वहाँ पे रहने आए थे, तो उन्हीं के ऊपर है ये पूरा चैप्टर। तो इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और पहले तो ये आप मार्क कर लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि व्हेन द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव टू अमेरिका, तो बताना है 1608। But the largest wave of Polish immigration occurred in early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी वेव थी पॉलिश इमिग्रेशन की, वो 20th सेंचुरी के शुरुआत में हुई थी, जब 1 मिलियन पोल्स जो थे वो यूनाइटेड स्टेट माइग्रेट हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन एथनिसिटी। तो अब इसमें बताया गया है कि जो पॉलिश स्टेट था अमेरिका में नहीं एग्जिस्ट था उस समय, तो इसीलिए जो इमिग्रेंट्स थे वो आइडेंटिफाई करे जा रहे थे उनके कंट्री के ओरिजिन से, ना कि उनकी एथनिसिटी से। देवर आइडेंटिफाइड। अब एथनिक का मतलब आपने एसएस में पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं मालूम है एथनिक का मतलब तो मैं बता दूं। एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, ये होता है एथनिक का मतलब। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स। अब वो कैसे जाने जाते थे, वो रशियन पोल्स के कि जो रशिया से पॉलिश आए हैं वो रशियन पोल्स कहलाए जाते थे, जो जर्मन से पॉलिश आए हैं वो जर्मन पोल्स, और जो ऑस्ट्रिया से आए हैं वो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाए जाते थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश कम्युनिटीज इज इन चिकागो as its suburb, so Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world। तो ये इस बार पूछा गया था इस साल। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जो है सबसे लार्जेस्ट पॉलिश सिटी वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो है चिकागो। नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, और जो अगली जो सबसे बड़ी है वो वॉर्सो है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। Polish Americans were sometimes discriminated against the United States, as uh, as were the Irish, Italians, and Jews। पॉलिश अमेरिकन्स थे वो कुछ कभी कभी डिस्क्रिमिनेट करे जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स के लोग के अगेंस्ट, जैसे कि वो आयरिश थे, इटालियंस थे और ज्यूज थे।
According to the United States 2000 census, 67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the spoken language at home. अब 2000 का जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंसस था, लगभग लगभग 6000 वो सॉरी 6,67,440 अमेरिकन्स जो थे, जो कि 5 वर्ष के थे, और जो से कुछ जो 5 वर्ष मतलब कम से कम 5 के थे, वो पॉलिश लैंग्वेज जो थे वो उन्हें रिपोर्ट कर दिया गया था पॉलिश एज एन लैंग्वेज स्पोकन एट होम, ठीक, विच इज़ अबाउट 1.4% of the people who speak language other than English, or 0.25% of the US population. अब ये जो था, ये लगभग ये जो मात्रा थी ये 1.4% पीपल की थी, जो कि इंग्लिश बोलते थे, या कह सकें जो यूएस पॉपुलेशन के 0.25 के बराबर। आगे पढ़ते हैं। टुडे मंडे, अब यहाँ से चैप्टर आपका शुरू हो जाता है, तो चैप्टर में मेरे साथ बने रहिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट बताया उसे ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए अब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की, ये मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में। मेन कैरेक्टर है वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि पॉलिश अमेरिकन है। वॉज नॉट इन हर सीट, आज सोमवार वाले दिन वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पे नहीं बैठी हुई थी, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन। अब नॉट इवन यहाँ पे पैगी और मैडलिन क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पैगी, आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि पैगी और जो मैडलिन थी ये बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान करती थी, उसके वांडा को, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कपड़े पहनती थी और एक ही शूज़ पहनती पहनती थी, इसीलिए उसे ज़्यादा परेशान करती थी। तो इसीलिए रोज़ वो उसकी जब स्कूल आती थी तब वो उसको परेशान करते हुए उसके साथ स्कूल के पास से उसे परेशान करना शुरू कर देती थी। कुछ ऐसा था चैप्टर में कहा गया है। और जब रोज़ ये परेशान करती हैं, और इसीलिए उन्हें तो मैडलिन के ऊपर मतलब नोटिस करना चाहिए था मैडलिन को कि सॉरी पैगी और मैडलिन को नोटिस करना चाहिए था कि वांडा नहीं है, या उसने किसी को आज परेशान नहीं करा। बल्कि ऐसा भी नहीं था कि किसी ने भी नहीं, और यहाँ तक तो पैगी और मैडलिन ने भी जो था तो उसको नोटिस नहीं करा था वांडा पेट्रोन्स्की की एब्सेंस को। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row of the room number 13. अब ये रूम नंबर 13 ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं इम्प्रेशन डालने के लिए टीचर्स पे। तो इसे आप ज़रूर ज़रूर अपने उस पर लिखिएगा आंसर्स में। रूम नंबर 13, वांडा पेट्रोन्स्की जो बैठती थी वो रूम नंबर 13 की लास्ट रो में, लास्ट सीट के एक आगे वाली सीट में वांडा पेट्रोन्स्की बैठती थी। शी sat in the corner of the room there the rough voice who um, where the rough voice who did not make good marks sat the corner of the room where there was not shuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब यहाँ पे उसको पैगी सॉरी
वांडा के बारे में बताया गया है कि वांडा कहाँ पे बैठती थी यूज़ुअली। वांडा यूज़ुअली उनके साथ बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ जो थे वो आके बैठते थे, और जो रफ बॉयज़ जिन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे और जो क्लास में गंदगी करते थे, डर्ट कर देते थे, फ्लोर डर्टी कर देते थे फ्लोर को, और अपने पैर घिस घिस के जो आवाज़ निकालते थे पीछे सीट पे, लास्ट सीट पे यूजुअली वो लोग बैठते थे। उनकी एक सीट आगे वांडा बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ या नॉइजी नहीं थी, इसलिए वांडा वहाँ नहीं बैठती थी, बल्कि वांडा इसलिए वहाँ पे बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बल्कि इसके विपरीत वांडा थी, वो बहुत ही क्वाइट थी और कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। रेयरली, बहुत कम वो बोलती थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had even heard her laugh out loud. और कभी भी किसी ने उसकी तेज हंसी तो सुनी ही नहीं है। Sometimes she twisted her mouth into crooked sort of a smile, but that was all. और जब कुछ ज़्यादा ही हंसी की बात होती है तो बस वो धीरे से मुस्कुरा देती होगी, बस धीरे से मुस्कुरा देती थी, बस खत्म उसकी हंसी, बस यहीं तक उसकी हंसी थी। Nobody knew exactly. Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat, unless it was because she came all the way. Important है, मार्क कर लीजिएगा। She came all the way from the bogging heights, and her feet were usually caked with the dry mud, but no one really thought much about the Banda Petronsky once he sat in the corner of the room. किसी को भी ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली वहाँ पे क्यों बैठती थी। अब यहाँ पे शायद वो इसलिए वहाँ पे बैठती थी क्योंकि ये वो बॉगिंग हाइट से आती थी जहाँ पे ड्राई मड थी, वो थी जो कि उसके जूतों के साथ जो आ जाती होगी और क्लासरूम को गंदा करती होगी, इसीलिए वो गंदा नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो कॉर्नर में जाके बैठ जाए कि वो रफ वॉइस की वजह से ऑलरेडी गंदा है, तो मेरी वजह से और पूरा क्लासरूम नहीं, मैं उसी गंदी जगह पे बैठ जाऊं जाके। शायद इसी वजह से वो वहाँ बैठ जाती थी, और अगर एक बार वो बैठ गई तो कोई इस पे ध्यान भी नहीं देता था। अगर जब तक वो बैठी आके तब तक ये पहुँचते सोचते थे कि सिर्फ वो वहीं पे क्यों बैठती है और कहीं क्यों नहीं बैठती। बस जब वो एक बार बैठ गई, सबने उसके बारे में सोचना बंद, सब भूल जाते थे कि वांडा नाम की लड़की भी क्लास में है। Nobody knew exactly, oh sorry, the time when they thought about the Wanda was outside the school over। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उस समय वांडा सबसे ज़्यादा याद आती थी जब पैगी मैडलिन जो थी स्कूल के बाहर, उसके स्कूल ओवर के समय जो बाहर उससे मिलती थी एट नून टाइम, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन। कब जब स्कूल शुरू होने जा रहा होता है या जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। और तब कहाँ पे मिलते थे? स्कूल यार्ड में, जब सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बात करते करते हंसते हैं तब। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा। फिर हर रोज़ नहीं, कभी कभार वो लोग वांडा के लिए रुक जाते थे। टू हैव फन विद हर, उसके साथ फन के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन तो था ट्यूसडे था।
वांडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर, वांडा अभी भी स्कूल में नहीं आई है। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी एब्सेंस नहीं सुनी है, एब्सेंस किसी ने नोटिस नहीं करी है। बट वेनसडे पैगी एंड मैडी मैडी वही है मेडलिन, मैडी से आप इसको क्वेश्चन आंसर्स में भी और बाकी के चैप्टर में मैडी नाम से ही देखेंगे। हु sat डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि गुड मार्क्स पाते थे उनके स्टूडेंट के साथ पहली सीट पे बैठती थी। हु गुड मार्क्स, द पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी जो थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। सी वॉज प्रिटी, वो प्रिटी थी। अपनी बुक के राइट में देखिए एक पिक्चर सबसे नीचे दी गई है, उसमें बीच में पैगी बनी है। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लॉथ्स थे और उसके हेयर जो थे वो कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी वो इसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, या कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was Wanda had made them late to school. अब जो रीज़न था मैडी का नोटिस करने का, पैगी और मैडी का, वो ये था कि वांडा की एब्सेंस कि उन्हें स्कूल के लिए वेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो लोग जो थी वो रुकती थी मैडी को चुराने के लिए, या साथ में उनके साथ स्कूल जाने के लिए, और रास्ते में बराबर उसे चुराते रहने के लिए। तो वो वहीं पे रुकी रही, उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन मैडी तो आई नहीं, तो उनका स्कूल भी लेट हुआ। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and just hadn't come। जैसा कि मैंने आपको बताया वही बात यहाँ बताई गई। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her। और वही बात यहाँ पे बताई गई है कि वो वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ मजाक के लिए रुके हुए थे। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अगले वीडियो में इसके बाद का पढ़ेंगे। सस्पेंस बना दिया है मैंने, मुझे मालूम है कि अब आगे वांडा का क्या होगा। वांडा स्कूल आएगी और क्या क्या रहेगा वांडा का। चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस ही क्यों पड़ा, ऐसा अजीब सा नाम क्यों पड़ा, वांडा के बारे में और रहस्य क्या है, ये सब आपको अगले वीडियो इस वीडियो के पार्ट के बाद चलेगा। तो पार्ट जानने के लिए जो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो अगर आपको सस्पेंस बढ़िया लगा हो और समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उसमें उनको भी सस्पेंस पता चल सके वांडा पेट्रॉन्स्की का। और अगर हो सके तो आप आगे का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। आप बात कर लें, मैंने आपको इम्पोर्टेंट मार्क्स दिए, वर्ड मीनिंग्स बताई, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ तक दिया, और एक और नई बात कहना चाहूँगा, सस्पेंस भी बना दिया आपके अंदर। और इसका कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एंड यहाँ तक का है ये सिर्फ, बाकी का मैं आपको पूरे चैप्टर का बाकी का बाद में बताऊँगा। जो यहाँ तक मैंने